तकनीकी गड़बड़ी आ रही है। हमारे साथ इस वक्त रेशमा प्रसाद जुड़ चुकी हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। रेशमा, आंकड़े ये सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, 825 संख्या आपकी भी बताई गई है। मैं इस पे क्या मैं कह सकती हूँ, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ में बहुत बड़ा मजाक है कि वो ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं। मतलब उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो या तो वोटर कार्ड में भी अगर देख लेते तो 5000 की संख्या अभी भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मौजूद है। तो ये सर्वे क्या कहता है, या तो ये फॉल्स है या तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान उनकी नजर में फॉल्स है। रेशमा, आपको लग रहा है कि जो आप तक पहुंचने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इन आंकड़ों को संकलित किया, वहां पर खामियां हैं, गलतियां हुई हैं? पूरी तरीके से आप अगर 2011 का सेंसस देखें तो 40,000 पॉपुलेशन था। तो क्या ये 40,000 सेंसस में जो पीआईबी ने डाटा जारी किया था, या तो वो फॉल्स है, या तो वोटर आईडी जो बने हुए हैं वो फॉल्स है, या बिहार सरकार फॉल्स है। क्योंकि हम लगातार कास्ट सेंसस पे विरोध कर रही थी कि आप किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में। तो ये देखा जा सकता है कि कौन इसमें कितना फेयर है, और ये हमारे साथ नाइंसाफी है और हमारी जिंदगियों के साथ में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रेशमा, आपकी जो जानकारी होगी, आप चूंकि उस किन्नर एसोसिएशन को लीड करती हैं, आप तक वो तमाम वोटर कार्ड्स जब बनते होंगे तो आपके नॉलेज में होगा, आप तक पहुंचने वाले लोग आपके जहन में होंगे। आपके अनुसार ये संख्या कितनी कम से कम होनी चाहिए थी, जो कि सरकार के इस आंकड़े में नहीं दिखती है? 2700 व्यक्ति तो सिर्फ पटना जिले में निवास करते हैं, अन्य जिलों की तो बात ही छोड़ दिया जाए। 2700 पॉपुलेशन आर हियर। जिस वक्त रेशमा ये सर्वे हो रहा था, क्या आप वहां, जब आप तक भी पहुंची होगी टीम, आप वहां पर मौजूद होंगी, क्या आपके सामने किसी ने ये कहा कि भाई हम तक तो टीम आई ही नहीं, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लिया ही नहीं गया? हमारे पास खुद ही नहीं आए, वो हमारा आधार कार्ड हमारा खुद ही नहीं लिए, हमें परिवार माना ही नहीं। हमारे जैसे हजारों हजार की संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूद हैं जिनके कोई डाटा से कोई लेना देना नहीं हुआ। तो रेशमा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप तक ही ये टीम नहीं पहुंची, जो कि आप लीड करती हैं किन्नर एसोसिएशन को, जिन तक आपके समुदाय के लोग पहुंचते हैं, वहां तक टीम ही नहीं पहुंची? किन्नर की बात ही नहीं, ट्रांसजेंडर के हर एक पहचान के व्यक्ति, चाहे ट्रांसमैन हो, ट्रांस वुमेन हो, जेंडर क्वेयर हो, या कोई भी व्यक्ति इंटरसेक्स हो, कोई भी व्यक्ति जो बता सके कि उनके साथ में आसानी से उनकी पहचान को निर्धारित। जबकि लगातार मैं हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन ना ही तो हाईकोर्ट ने हमें सुना, ना ही तो हमें सरकार ने सुना, और नहीं तो अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। अभी उस पे क्या होता है आई डोंट नो कि उस पे क्या स्थिति होती है, लेकिन हमारे साथ रेशमा, आप हमारे साथ बने रहिए। किन्नर नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुप्रिया, चूंकि रेशमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो रेशमा ये बार बार कह रही है कि भाई ये आंकड़े तो मजाक हैं, 825 संख्या, ये तो किसी जिले में ही मिल जाएंगे। राजधानी पटना में तो हम तकरीबन 2700 के आसपास होंगे। आप इस आंकड़े पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी जैसा रेशमा जी बता रही हैं, 2500 से 3000 लोग तो पटना जिला में ही है, और जो 2011 का सेंसस था, वाकई वो एक बहुत बड़ा सोचने की बात है कि इतना ज्यादा वेरिएंस कैसे आ सकता है। या एक और इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या जो लोग सर्वे करने के लिए गए थे, जो जातिगत जनगणना के लिए लोग उतरे थे फील्ड में, क्या उनको पता था कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ये एक बहुत बड़ा, मुझे जो लगता है कि उनको खुद ही नहीं पता था। क्योंकि मैं कंकड़बाग के क्षेत्र में रहती हूँ, वहां पे जब मेरे यहाँ जातिगत जनगणना करने के लिए लोग आए थे, उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी किया।
आपके यहाँ कितने लड़के हैं, कितना आपका बच्चा है, दैट्स इट। उन्होंने एक गोला किया, मैं वहीं पे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देखा भी है, बट उन्होंने कोई एक्स्ट्रा, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको जल्दी से जल्दी बस डेटा काम करना है और निकलना है। तो जो 800 समथिंग तो अनु आप ये कह रही हैं कि एक सीधे तौर पर एक फॉर्मेलिटी निभा ली गई, लेकिन सही तरीके से, प्रमाणित तरीके से इस सर्वे को पूरा नहीं किया क्या है? नहीं, अगर प्रमाणित तौर पर अगर ये सर्वे किया जाता ना, तो ये जो डेटा का वेरिएंस आ रहा है ये कभी नहीं आता। और जैसा कि रेशमा जी भी बता रही हैं कि 2700 के करीब, बिल्कुल 2500 से 3000 लोग तो पटना जिला में ही हैं। अगर पूरे बिहार का डेटा देखेंगे तो आप खुद सोचिए कि ये वेरिएंस कहां तक जाएगा। अगर प्रूफ, अगर साक्ष्य के तौर पे अगर ये कार्य का निर्वहन किया जाता अच्छे तरीके से, तो मुझे कतई नहीं लगता है कि ये जो डेटा आया है वो डेटा आता। क्योंकि शुरुआत में ही हम लोगों ने, जब ये जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, तो बहुत सारे वाद विवादों के साथ ये शुरू हुआ था, खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर के, क्योंकि उसमें हिजरा परंपरा के भी लोग हैं, ट्रांसमेन, ट्रांसफॉर्मेन, इंटरसेक्स, स्क्वायर पर्सन, सभी लोग उसमें मौजूद हैं। तो क्या जो लोग जातिगत जनगणना के लिए उतरे थे, क्या उनको समझ में आया ये चीज कि वो जिस कैटेगरी को, जिस जातिगत जनगणना के कोड को वो जातिगत जनगणना में ले रहे हैं, उसका मतलब वो खुद समझ पाए? शायद नहीं समझ पाए। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यही है कि ये जो डेटा सामने आया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है उन तमाम अधिकारियों को जो लोग उतरे हुए थे फील्ड में, ये कह करके कि हम एक साक्ष्य के साथ हम एक मजबूत अनु लेकिन क्या आपने आपत्ति जाहिर नहीं की उस वक्त जब टीम पहुंची थी, जब सर्वे किया जा रहा था, तो आपने नहीं पूछा कि भाई ये कॉलम में ट्रांसजेंडर के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जो कॉलम्स बनाए गए हैं उसके लिए तो आपने सवाल पूछा ही नहीं? कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, ये पूछकर आप खाना पूर्ति क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मेरे यहाँ एक पुरुष और एक स्त्री, 2 लोग आए थे। जिस दिन पहला दिन आए थे उस दिन मेरी माँ थी। मेरी माँ ने खुद उन्हें बताया था कि मेरे यहाँ मेरी बेटी है जो एक ट्रांस महिला है। उन्होंने वो डेटा नहीं लिया। उसके बाद जब दोबारा आए थे तो मैं खुद सामने बैठी हुई थी उनके, और लेकिन उन्होंने इस तरीके का कुछ नहीं पूछा। मैं उनको बाद में बोली भी कि क्या सर आप ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ये चीजों को भर रहे हैं, क्या ये सही है? तो मुस्कुराते हुए मुझे ये जवाब दे करके गए हैं कि मैडम ये तो काम है हमारा, हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज अगर मैं प्रैक्टिकली इस चीज का उदाहरण अगर मैं सामने हूँ, तो अब मैं पूरा श्योर हूँ कि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे जो इस ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हैं, उन लोगों का उदाहरण और उन लोगों की बातें भी कहीं ना कहीं मिलेंगी मुझसे। उन लोगों का भी यही सोचना होगा और यही कहना होगा कि हमसे इस तरीके का कुछ सवाल ही नहीं पूछा गया। क्योंकि आप वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए या सेंसेक्स ले लीजिए 2011 का, आपको हर जगह वेरिएंस दिखेगा। ये डेटा जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है अगर आप कंपैरिजन करते हो उससे। जी बिल्कुल। अनुप्रिया भी ये कह रही है जो रेशमा बार बार कह रही थी। रेशमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेशमा, जो लोग पहुंचे वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं थी, या सिर्फ उन्हें ये बात पता थी कि हमें घर घर जाना है, सरकार ने हमें एक ड्यूटी दी है, वो जाकर बस बात पूछकर, चाहे वो आधी अधूरी क्यों ना हो, लेकर जानकारी निकल जाना है? वैसे मैं सरकार पे कोई आरोप लगाने वाली नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे अन्याय हमारे साथ हुआ है। हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति, हम लगातार, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन अभी भी दायर किया है, जिसमें कल 3 तारीख को हो सकता है कि इस पे हमें जवाबदारी मिले। लेकिन वो कहां से इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं? इतना फॉल्स डेटा करने के लिए कौन इन लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग, पार्ट और सर्वे का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि सर्वे क्या होता है और सर्वे किस तरीके से करना है। तो क्या इस तरीके से सर्वे हो सकते हैं क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के? कभी मैं इसको कभी मैं स्वीकार ही नहीं कर पाऊंगी। कहीं से भी हमारे गले के नीचे आने वाली कहीं से भी चीजें नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसे आंकड़े पेश करने के पीछे आपको क्या लगता है रेशमा, कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि आंकड़े को कम कर दिया गया, या वो जानकारी ही नहीं ली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उनकी आवाज उठानी होगी, उनको भी सामने लाना पड़ेगा? निश्चित तौर पे बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर किया था वो 2011 के सेंसस पर उन्होंने कहा था कि 500 पर एक व्यक्तियों का रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। लगता है कि वो उन्हें खटक रहा है, या राज्य सरकारें नहीं चाहती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व और जीवन का जो अधिकार है वो प्राप्त हो। नहीं तो वो ऐसा सोच भी नहीं पाते कि
इतनी कम संख्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामने। रेशमा, आप क्या मांग करती हैं? रिपोर्ट तो चुकी है, अब सार्वजनिक हो चुकी है, सामने आ चुकी है, आप मांग क्या करती हैं सरकार से? हम निश्चित तौर पे मांग कर रही हैं कि आप किसी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सर्वे अलग से किया जाए, जो कि हम अपने पिटीशन में भी मांग कर रही हैं कि हमारा अलग से हो, और उनको ट्रेनिंग दिए जाए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान, जिंदगी, उनकी स्वीकार्यता, उनकी जरूरतों को समझा जाए। लगातार हम माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के संपर्क में बनी हुई है और राज्य सरकार से भी लगातार प्रतिवेदन लिख रही हैं, आवेदन लिख रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। रेशमा, नेता किन्नर एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और इन सभी का कहना है कि एक भद्दा मजाक सरकार ने उनके साथ कर दिया है, क्योंकि उनकी संख्या अगर राजधानी में ही देखी जाए तो तकरीबन वो 2700 से लेकर 3000 है। पूरे जिले को जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या कहां की कहां पहुंच जाएगी। बिहार में 2 फेज में पूरी हुई है जाति आधारित गणना। ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें कहा गया कि 2 चरण 2 फेज हुए। पहला फेज 7 जनवरी और दूसरा फेज 15 अप्रैल को शुरू किया जाता है। 2 फेज में ये जातीय गणना का काम जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ और उसके बाद आज उसकी रिपोर्ट को सामने लाया गया। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई थी, आपको याद होगा, मकानों की गिनती हुई, उन्हें नंबरिंग किया गया, जातियों को एक अलग कोड दिया गया, एक नंबर दिया गया। दूसरे फेज में 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत जब होती है, हालांकि उससे पहले उस पर खूब सियासत हुई। पहले पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट, और उसके बाद आखिरकार ये गणना पूरी होती है। रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। दूसरे फेज में परिवारों की संख्या की गिनती को पूरा किया गया। सरकार ने कहा कि हम बहुत बारीक तरीके से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बना रहे हैं। जो लोग हैं वो काफी ट्रेंड है, लेकिन उन्हीं ट्रेंड लोगों पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोगों के रहन सहन, आय के आंकड़े इसमें जुटाए गए, घर में कितने लोगों की मौजूदगी है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बदली, कास्ट सेंसस के बीच कोर्ट में ये पेच भी फंसा हुआ नजर आया था। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनके साथ विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, एक एक करके अब इस पर नाराजगी खुलकर आ रही है। अभी रेशमा हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो ट्रांसजेंडर हैं, उनका कहना है कि भाई ये किस रूप में गिनती की गई, हमसे ही हम नहीं पूछा गया कि आप किस जाति से आती हैं या किस ट्रांसजेंडर में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। ये आंकड़े गलत हैं, दिग्भ्रमित करने वाले हैं, हमारे साथ छलावा है, मजाक है। देखिए विवाह, निश्चित तौर पे विजय सिन्हा है जो नेता विरोधी दल है बिहार के, थर्ड जेंडर के जो आबादी सार्वजनिक की गई, उनकी शिकायत ये है कि भाई उनकी जितनी आबादी थी वो बहुत कम दिखाया गया, 800-850 के आसपास किया गया। वो शिकायत करी है कि कई लोग जो हमारी संख्या बहुत ज्यादा है हमसे पूछा भी नहीं गया और ये आंकड़ा कैसे जारी किया। तो उन्होंने एक अपने समुदाय को लेकर आंकड़े पे सवाल उठाए हैं। देखिए स्वाभाविक है, इसीलिए हमने कहा कि पूरा डाटा आंकड़ा जब आएगा तो लोग अध्ययन करके सच को सामने लाएगा। आज अनुसूचित जाति के लोग भी कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि आंकड़ा मेरा कम कर करके बताया गया है। धानुक समाज के लोग कहे कि मैं ज्यादा हूं और मेरा ही आंकड़ा कम कर दिया गया। तो अभी ये सारे रिपोर्ट जब विस्तृत रूप से सार्वजनिक होंगे और उसमें लोग अध्ययन करके प्रामाणिकता के साथ सामने लाएगा, तब सच सामने आएगा। ये सरकार बहुत सारे काम हड़बड़ी में करते हैं, कई गड़बड़ी छोड़ देते हैं, और वो गड़बड़ी के लिए कई बार इनको अपने ही बनाए हुए कानून में संशोधन करके बैकफुट पर जाना पड़ता है। तो यानी कि आप इस जातिगत जो सर्वेक्षण हुआ है उसका रिपोर्ट जारी किया, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? हमने आपका ही रिपोर्ट चल रहा है कि अभी किन्नर समाज के लोग प्रश्न कर रहे हैं, कई और लोग कर रहे हैं, और हम तो पहले से कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आबादी बढ़ी है तो आबादी के हिसाब से अनुपात और अंतर भी दिखाई पड़ना चाहिए, वो अंतर नहीं दिखाई पड़ा। तो सच जब तक इसका अध्ययन नहीं किया जाए, पूरी अध्ययन करने के बाद सच सामने आएगा और उसके बाद लोगों का असलियत और इस गणना का विवरण सबके सामने आ पाएगा। इसमें जो दिखाया गया है सर, 81% के आसपास हिंदू की आबादी है बिहार में। 81.7 दिखा रहे हैं, ये 92% के लगभग।
तो सच्चाई जो सामने है, देखिए एक चीज बता दूं कि सीमावर्ती क्षेत्र के आंकड़े वो सच को दिखाएगा। अभी हम इसीलिए इस पर डिटेल नहीं बोल रहे हैं कि सरकार की हड़बड़ी की गड़बड़ी जब पूरी रिपोर्ट आएगी तभी सच को लोग जान पाएंगे। और ऐसे भी ये सरकार की इस डाटे और आंकड़े से कोई बड़ा चमत्कार या परिवर्तन करने का न नीयत रहा है न नीति है। तो बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। न तो सरकार की नीति है न नियत है, क्योंकि इन आंकड़ों से आखिर बदलेगा का क्या, जो सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं, बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर आंकड़े जिसे लेकर आपने कहा कि भाई ये आंकड़े तो आने दीजिए, ये केंद्र सरकार को कराना चाहिए था, नहीं कराया जा रहा था, हम अपने खर्च पर अपने से करवा रहे हैं, तो बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा आनंद? बिहार की जनता के जीवन में क्या तब्दीली आएगी? देखिए निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प सवाल है और विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं ही। विजय जी, आपको याद होगा जब जातिगत गणना की बात बिहार में हो रही थी, उस वक्त गठबंधन में आप लोग भी साथ में थे। उस समय कहा गया था इसका मकसद यह है कि पूरी जानकारी सामने आ जाए और उसके बाद उसके हिसाब से उस समाज के विकास के लिए उपाय किए जाए। अब आपको क्या लगता है इस आंकड़े के बाद कि अब वो समय आना चाहिए कि जब जो समाज पिछड़ गया या अभी बहुत कुछ नहीं उसे मिला, उसे मिलना चाहिए? क्या सरकार की मंशा ये लगती है? देखिए, हमने तो सत्ता में साथ रह करके सपोर्ट किया, मदद किया, गणना के लिए हमेशा समर्थन रहा, लेकिन इस गणना का लाभ ये उन्नति, उत्थान और विकास के लिए करने की मंशा इनकी कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन आप बताइए 33 वर्ष बड़े भाई छोटे भाई रहे, अनुमान और आइडिया तो सबको है, क्योंकि सरकार के पास कई योजनाएं चलती है, सेंट्रल सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट की, और उस योजना कई अलग अलग समाज और वर्गों के लिए है, उससे भी तो बहुत सारे आइडिया अनुमान रहता है। लेकिन उसके लिए इनके पास क्या विजन रहा, क्या नियत रहा, क्या नीति रही? लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमने एक सवाल पूछा था क्या आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी कदम सरकार उठाए। इसके अलावे इनके पास और क्या चारा है? बिहार में कानून की राज स्थापित करेंगे, बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आनंद एक बड़ा आंकड़ा, इस वक्त एक बड़ा आंकड़ा हम अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दर्शकों को दिखा दें कि जहां पर बिहार से बाहर रहने वाले 53,72,288, ये वो संख्या है जो बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या के तौर पर आई। 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं जो कि संख्या में जाहिर किया गया है। बिहार से बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,288 बताई गई है, जो कि बिहार के नागरिक तो हैं, बिहार के लोग हैं, लेकिन रहते बिहार से बाहर हैं। 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं, ये संख्या सामने लाई गई है। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 53 लाख के आसपास और 12 करोड़ 53,53,000 ये बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या है। इससे आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 13,07,07,000 कुछ आंकड़े जो हैं वो बिहार की कुल आबादी है, लेकिन बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या की बात कर लीजिए तो वो तकरीबन 12,07,00,000 कुछ लोगों की संख्या के तौर पर सामने नजर आती है। तो आंकड़े सामने आ चुके हैं जिसे लेकर खूब सियासत हुई थी, लेकिन सवाल ये कि इन आंकड़ों के आने के बाद क्या बदलेगा बिहार के लोगों के जीवन में? क्या उन्हें रोजगार मिलेगा? क्या उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी? क्या शैक्षणिक स्थिति में तब्दीली आएगी, जहां पर स्कूलों में बच्चों को पहुंचना और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना? वो तमाम सवाल जो हैं लोगों के जहन में है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस ये बड़ी खबर और इस पर जुड़े हुए तमाम जानकारी लगातार आप तक हम